देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ एम इज द मास एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना। अगर एम द्रव्यमान है, आर त्रिज्या है धरती का, एम मास है किस, और आर रेडियस है किसका, धरती का। धरती का मास एम दिया हुआ है, धरती का रेडियस आर दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना। तो आपको अनुपात पूछ रहा है, अनुपात बतलाइए, किसका अनुपात बतलाइए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अनुपात बतलाइए। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा ये दोनों अनुपात धरती पर ही पूछ रहा है क्योंकि धरती का मास धरती का रेडियस है। तो रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, ए बटा बी के फॉर्म में। तो ऊपर में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो बतलाना है, और किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये हो गया आपका रेशियो, रेशियो ही तो है जी बाई कैपिटल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्मॉल जी से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से लिखते हैं। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दुनिया में दो ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 m2 है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींचेगा। तो उस समय वहां पर फॉर्मूला निकालने के लिए जो F बराबर G इंटू m1 m2/r² बनता था, तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता था। तो G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू फिक्स है। और कितना वैल्यू होता है इसका, 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना इसका वैल्यू है, कांस्टेंट है ये वैल्यू फिक्स है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए 6.67 10⁻⁻11 ही रहना। तो इसका रेशियो आपको पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रेशियो। तो पहले लिखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ऊपर में लिख दिए स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाद में लिखा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी, तो नीचे लिख दिए इसका रेशियो पूछ रहा है। यानी कि दोनों चाहिए हमको, तब हम बता पाएंगे रेशियो क्या है। और हम जानते हैं रेशियो दिया हुआ धरती के मास और रेडियस के टर्म में, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें धरती का मास भी आ जाए, रेडियस भी आ जाए और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आ जाए। तो जी बराबर क्या होता है, Gm/r²। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि धरती पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू एम, एम क्या है धरती का मास, और आर क्या है धरती का रेडियस का स्क्वायर। अगर आप धरती का मास लिख दीजिए, धरती का रेडियस लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू लिख दीजिए और कैलकुलेट कीजिए, तो सॉल्व करके जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आएगा जितना धरती पर होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है धरती पर, Gm/r²। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और धरती पर इसको सॉल्व करिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए हमको ही निकालना है, हमको तो जी बाई स्मॉल जी बटा कैपिटल जी निकालना है ना। तो देखिए इधर जी है, इधर कैपिटल जी है, तो ये कैपिटल जी तो नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ये इधर है तो ये कैपिटल जी नीचे आएगा। तो जी बाई कैपिटल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बटा में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर क्या बचा, इधर इधर तो एम बचा और नीचे क्या बचा, r²। बस बन गया, इजी सवाल था ये। तो यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अनुपात कितने के बराबर आया, तो m/r² के बराबर आया। अनुपात क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो m/r² के बराबर, मतलब m मास ऑफ अर्थ और धरती का रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही रेशियो होगा। तो m/r² होगा अनुपात किसका, G/G डैश का, G/G का। ठीक है ना, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो क्या कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, m/r² हो जाएगा रेशियो।